फूलों में तुम, कलियों में तुम, मन मन में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों, आज साधारण काल का दूसरा रविवार है और आज जब हम पहला पाठ और दूसरे पाठ पर मनन चिंतन करते हैं तो दूसरा पाठ में वचन कहता है, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं, सबके साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। अर्थात कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस हम सबको संत बनने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि हम लोग पवित्र किए गए हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मेमने के रूप में आज दर्शाया गया है और आज के दूसरा पाठ में हम लोग देखते हैं कि नबी ईसायास के माध्यम से ईश्वर कहते हैं नबी ईसायास को कि मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैलती जाए। तो आइए आज हम परमेश्वर से आशीष और कृपा मांगे, जिसके द्वारा हम राष्ट्र की ज्योति बन सकें, उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके और उनके वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें, जिसके द्वारा ईश्वर की राज्य की स्थापना होती रहे। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, जिससे हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। आइए हम भक्ति भाव के साथ महिमा गान गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारे सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू है स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की याचनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्या 3 से 5 और 6। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं, मैं उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा जीवन दाता, तू ही मेरा जीवन दाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 3 तक। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थिनुस का पत्र,
आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु को अपनी ओर देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। वह यही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपूत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग नबी इसायास के ग्रंथ से पहला पाठ सुनते हैं। उसमें नबी इसायास के बुलाहट के बारे में दर्शाया गया है, अर्थात आज परमेश्वर क्यों नबी इसायास को नबी बनाकर के संसार में भेजा, तैयार किया, अपने उद्देश्य को बतलाते हैं। सिर्फ वचन को ही सुनाने के लिए नहीं, लेकिन राष्ट्र की ज्योति बनने के लिए इसायास को ईश्वर ने चुन करके संसार में भेजा और वह अगुवाई करने के लिए, जो बिछुड़ गए थे, दूर भटक गए थे, उन सब को एकत्र करने के लिए ईश्वर ने नबी इसायास को चुनकर उनके होठों और जिह्वा को शुद्ध और पवित्र कर इस संसार में भेजा, जिसके द्वारा हर एक इस्राएली को एकत्र कर सके और परमेश्वर के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए ला सके। और यही नबी इसायास ने कार्य किया और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। और यह जो लिखा हुआ था वो सब कुछ पूरा होता है। और यह पूरा होने के बाद आज के दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र, पौलुस अपने माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा हम सब
पवित्र किए गए और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों को सबसे पहले ईश्वर ने बुलाया, हम लोगों को पवित्र किया और पवित्र करने के बाद हम लोगों को एक ज्योति के रूप में भेजा, जिसके द्वारा हम एक ज्योति की तरह जलते हुए इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करें और जीवन व्यतीत करते हुए एक संत के रास्ते पर चलकर एक संत बन जाएं। क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं आज्ञाकारी बना, इसलिए हम सबों को आज्ञा पालन करने के लिए संत पौलुस आह्वान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्ता इंकित करते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर दर्शाते हुए कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना आ रहा है। ईश्वर का मेमना का मतलब क्या है? सबसे पहले ईश्वर का मेमने के मतलब है दोष मुक्त। वो दोष से परे थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, किसी प्रकार की दुख और बीमारी से परे थे। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को मेमना कहा गया है, क्योंकि मेमना एक निर्दोष होता है, वह देखने में सुंदर लगता है, सभी को अच्छा लगता है और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। और दूसरी बात, मेमना आज्ञा पालन करता है, अपने चरवाहे की आज्ञा पालन करता है। जैसा चरवाहा चाहता है वैसी वो आज्ञा पालन करते हुए चरवाहे ऊपर अपने आप को समर्पित कर देता है। और यही गुण हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त में देखे थे। यही गुण को प्रभु यीशु के सारे गुणों को आज्ञा पालन और मेमने के गुणों को सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं। जब वध के लिए ले जाते हैं एक मेमने को, बलि चढ़ाने के लिए एक मेमने को ले जाते हैं, तो वह मेमना कभी विरोध नहीं करता है। उसी तरह जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को कलवारी के रास्ते पर मारते, पीटते, ढकेलते, बलि के बेदी उस कलवारी पर ले जा रहे थे, प्रभु यीशु गिरते हुए, खून बहाते हुए वह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कभी विरोध नहीं किए। वह चुपचाप सारे दुख और कष्ट को सहते हुए, सब कुछ को जानते हुए वह आगे बढ़ते रहे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बलिदान चढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा हम सब पाप से मुक्त हो जाएं। और इसलिए हम लोग पुराने व्यवस्था निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं कि पाप मुक्त होने के लिए मेमने को बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन ईश्वर ने इस संसार में भेजा, जिसके द्वारा अपने एक लौते पुत्र के द्वारा सदा के लिए एक ही मेमना चढ़ाया जाए, जिसके द्वारा फिर दोबारा वह बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी और सबके पाप धुल जाएंगे, वे पवित्र हो जाएंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ेंगे। आज के हम लोग देखते हैं कि आज्ञा पालन किया, इसलिए प्रभु यीशु अपने कार्य करते हुए जब मौका मिलता था, समय मिलता था, संध्या के समय एकांत में जाकर के पिता परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे, ईश्वर की इच्छा को जानते थे और उसी के अनुसार चलते थे। और इसलिए प्रभु यीशु एक आज्ञाकारी बने। यूहन्ना बपतिस्ता सुनी सुनाई बात को नहीं, लेकिन अपनी आंखों देखी बातों को बताते हैं। वो कहते, मैं नहीं जानता था कि यही ईश्वर का मेमना है, यही ईश्वर का पुत्र है, लेकिन जिसने मुझे रास्ता तैयार करने के लिए भेजा उसने मुझे बतलाया था कि आकाश खुल जाएगी, स्वर्ग खुल जाएगा और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। वही ईश्वर का बेटा अर्थात मेमना है, जो पूरे संसार का पाप को हरने के योग्य है। और इसलिए प्रभु यीशु जब रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि वह शक्ति और सामर्थ्य दिया गया था। और इसलिए प्रभु यीशु उन शब्दों को अधिकार के साथ अवधूतों को निकालते हैं, डांटते हैं, नाना प्रकार के रोगियों को अधिकार के साथ चंगाई प्रदान करते हुए कहते हैं जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।
आइए आज हम भी अपने आप को समर्पित करें, जिसके द्वारा हमको आज प्रभु यीशु कहेंगे कि जाओ, तुम पाप से मुक्त हो गए हो, शुद्ध हो गए हो। उस पवित्रता और शुद्धता के साथ हम अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम एक अच्छे ख्रिस्ती अनुयायी बन करके हम समाज में सिर्फ अपने घर परिवार के लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए एक नमूना बन सकें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों, यह समय है, प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यह मांगने का समय है। हम आइए अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, नाना प्रकार के दुख और बीमारियों को, चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकें। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर वे सभी लोगों के लिए दया एवं न्याय के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के समस्त मसीही मेमने के इस बलि में सहभागी होते हुए अपने को विनम्र मेमनों में परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विविध प्रकार के रोगों एवं पीड़ाओं से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी पीड़ाओं एवं परेशानियों को क्रूस के बलिदान के साथ मिलाकर प्रभु को समर्पित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन और कार्यों से इसका जीवंत गवाही दें कि विनम्र मेमने बनने में ही फायदा है और क्रूस में ही महिमा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे आध्यात्मिक नेता नम्रता एवं सेवा में हमारी अगुवाई करें ताकि उनके कार्यों को देखकर हम भी सेवा कार्य में लग जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित रखें। हर एक आवश्यकता को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे ईश्वर शक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित जितने भी माता पिता भाई बहन के मन और हृदय में जो प्रार्थनाएं उमड़ रहे हैं, जो लोग रोगग्रस्त हैं, नाना प्रकार की शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके घर में अशांति है, परिवार टूट गया है, उन सबको एकता के सूत्र में बांध दे। जिनकी जो आवश्यकताएं हैं उन सबको तू जानता है प्रभु। जो अपने आप को गुनाहगार समझते हैं उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दे, क्योंकि तू ही एकमात्र मेमना है। आज आपके शरीर और रक्त को इस मिसा बलिदान के द्वारा हम ग्रहण करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन सब पर अपनी दया दृष्टि डाल और आशीष और कृपा से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार
गुरुवर, स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। रोटी और दाग्रस दान करते तुझे अर्पण, रोटी और दाग्रस दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर्षण, भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, जब कभी हम इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसे कृपा करके हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर।
पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंजते है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष योसिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगन युग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आमीन।
हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रही है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर प्रहसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर प्रहसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। तेरा पोषण प्रभु मेरा, माँ सोलहु तेरा पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रहना प्रभु मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम में गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय